आप जानते हो कि ब्रैंडन मैकलम अपने लास्ट टेस्ट मैच में क्रिकेट हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना गए थे और आखिर क्यों वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता था और क्रिकेट हिस्ट्री के तो सबसे बड़े राइवल्स एंड्रयू फ्लिंटॉक और ब्रेटली इस मोमेंट पर इमोशनल क्यों हो गए। ये वीडियो है क्रिकेट के मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स की। नंबर 18, बेसबॉल के बारे में तो आप सबने सुना होगा। बेसबॉल वर्ड का यूज क्रिकेट में इंग्लैंड के अग्रेसिव बैटिंग के लिए किया जाता है और इसकी शुरुआत करी थी ब्रैंडन मैकलम ने जब वो इंग्लैंड टीम के कोच बने। लेकिन कोच बनने से पहले ब्रैंडन मैकलम खुद बेसबॉल किंग थे। अब जैसे कि उन्होंने अपने लास्ट टेस्ट मैच में टेस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया था। 20 फरवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैकलम ने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला और अपने इस लास्ट टेस्ट मैच में मैकलम ने टेस्ट हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी। सिर्फ 54 गेंदें लगी मैकलम को अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए और जब मैकलम आउट हुए तब उनका स्कोर 79 बॉल पर 145 था और इस इनिंग में मैकलम ने 31 चौके और 6 छक्के जड़ दिए थे। नंबर 17, हरभजन सिंह और रिकी पोंटिंग की राइवलरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थी। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होते थे तब दोनों ट्राई करते थे कि उनका पलड़ा दूसरे पर हमेशा भारी रहे। जहाँ रिकी पोंटिंग ने भज्जी को कई बार स्मैश किया, वहीं भज्जी ने पोंटिंग को सबसे ज्यादा बार आउट भी किया। पोंटिंग अपने पूरे कैरियर में 13 बार भज्जी के शिकार बने। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस राइवलरी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? 1998 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ट्राई सीरीज खेली गई और भज्जी ने भी सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इस मैच में जब 17 साल के हरभजन सिंह रिकी पोंटिंग को ओवर डालने आए तो पोंटिंग ने उनकी पहली 2 गेंदों में चौका और छक्का जड़ दिया। लेकिन ओवर के एंड में भज्जी ने पोंटिंग को स्टंप आउट कर दिया और आउट करने के बाद भज्जी ने एग्रेसिव होकर पोंटिंग को स्टैंड ऑफ किया और एक ऐसा वर्ड बोल दिया जिसे सुनकर पोंटिंग भी भड़क गए और भज्जी को पुश करने के लिए आगे बढ़े और बस इसी दिन से इन दोनों की ग्रेटेस्ट राइवलरी की शुरुआत हुई। Harbhajan Singh. Oh, hello. नंबर 16, साल 2002 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच एक टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। इस सीरीज के चौथे मैच में वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर मर्व डिलन की ये बाउंसर सीधा जाकर अनिल कुंबले के जबड़े पर लगती है। ये बॉल इतना तेज था जिसे अनिल कुंबले का जबड़ा टूट गया और मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगा। अब इस चोट के बाद शायद कुंबले इस मैच में आगे खेल नहीं पाएंगे, हर किसी ने यही सोचा था। लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग आई तो अनिल कुंबले टूटे हुए जबड़े के साथ वापस मैदान में आ गए। टूटे जबड़े के साथ अनिल कुंबले ने 14 ओवर डाले और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रायन लारा का विकेट भी लिया। नंबर 15, क्या आप जानते हो कि पार्टनरशिप को टेस्ट हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप माना जाता है? साल 2001 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ईडन गार्डन में एक टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी और फर्स्ट इनिंग में 445 रन बना दिए। लेकिन इंडिया अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 171 पर ऑल आउट हो गई और पहली इनिंग में इंडिया पूरे 274 रन से पिछड़ गई, जिसके चलते इंडिया को फॉल ऑन खेलना पड़ा। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ऑलमोस्ट जीत चुकी थी क्योंकि उन्हें सिर्फ 11 विकेट चाहिए थी और फॉल ऑन खेलते हुए इंडिया की पहली 3 विकेट सिर्फ 115 के स्कोर पर गिर गई। इसके बाद वीवीएस लक्ष्मण और सौरभ गांगुली के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन गांगुली 48 के स्कोर पर आउट हो गए और अब इंडिया के 232 पर 4 खिलाड़ी वापस आ चुके थे और यहाँ से शुरू हुई वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की हिस्टोरिक पार्टनरशिप। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियंस को थका कर मारा क्योंकि जहाँ इंडिया की चौथी विकेट 232 पर गिर गई थी, वहीं इंडिया की 5वीं विकेट गिरी 608 के स्कोर पर और इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए 376 रन जोड़ दिए थे। लक्ष्मण ने 452 गेंदें खेलकर 281 रन बनाए, वहीं द्रविड़ ने 353 गेंदों में 180 रन बना दिए। इस पार्टनरशिप के चलते इंडिया ने 7 विकेट खोकर 657 पर अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला 384 रन का। लेकिन हरभजन सिंह की 6 विकेट्स और सचिन तेंदुलकर की 3 विकेट्स के चलते ऑस्ट्रेलिया 212 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया इस मैच को 171 रन से जीत गई। नंबर 14, अब जो आप देखने वाले हो वो करने के लिए खिलाड़ी में जिगरा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के इस टेस्ट मैच में मिचेल जॉनसन की बॉल ग्रेम स्मिथ के हाथ पर जाकर रखी है। इस चोट के बाद स्मिथ ग्राउंड से बाहर चले गए और एक्सरे के बाद पता चला कि स्मिथ के हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, जिसके चलते स्मिथ आगे का मैच खेल नहीं पाएंगे। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए और स्मिथ के रिटायर्ड आउट होने की वजह से साउथ अफ्रीका सिर्फ 327 तक पहुंच पाई और ऑस्ट्रेलिया 118 रन की लीड में आ गई। अब सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 257 पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया और साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला 376 का। इस टारगेट को चेस करते हुए साउथ अफ्रीका के 257 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए, यानी कि ये मैच खत्म हो चुका था क्योंकि स्मिथ तो ऑलरेडी रिटायर्ड आउट थे। तो 9वीं विकेट गिरने पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कैमरा जाता है ड्रेसिंग रूम की तरफ और ग्रेम स्मिथ अपने टूटे हुए हाथ के साथ ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि साउथ अफ्रीका को ये मैच ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 30 गेंदें और खेलनी थी। तो स्मिथ ने जिगरा दिखाया और टूटे हाथ के साथ 30 गेंदें खेलने के लिए मैदान में आ गए। स्मिथ ने टूटे हाथ के साथ 17 गेंदें खेली और जब मैच को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 11 गेंदें बची थी तब मिचेल जॉनसन की ये बॉल क्रैक में जाकर गिरी और एक शार्प इनस्विंग के चलते स्मिथ इस बॉल को खेल नहीं पाते और बॉल सीधा उनकी विकेट्स पर जाकर रखती है। भले ही साउथ अफ्रीका ये मैच हार गई हो, लेकिन स्मिथ की फाइटिंग
स्पिरिट ने उन्हें उस दिन का विनर बना दिया था। नंबर 13, अब बदला लेने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के टेस्ट मैच में इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और बैटिंग कर रहे थे श्रीशांत। बॉलिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर एंड्रे नेल, जो कि बॉल डालने के बाद श्रीशांत को स्लज करते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर जिगरा नहीं है क्या, अगर है तो मुझे दिखाओ। अब इस बात को श्रीशांत ने पर्सनल ले लिया और जब एंड्रे नेल ने अगली बॉल डाली तो श्रीशांत ने स्टेप आउट करके लप्पा घुमाया। अब एंड्रे नेल की किस्मत देखो, ये लप्पा कनेक्ट भी हो गया और बॉल डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए चला गया। और बदला लेने में श्रीशांत से आगे वाला कौन हो सकता है। तो ये छक्का मारने के बाद श्रीशांत ने अपना बैट घुमाकर एंड्रे नेल को एक एग्रेसिव रिप्लाई दिया। नंबर 12, आपने ये तो सुना होगा कि वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों? ये बात है साल 2004 की, जब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था और इस टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग ने अकेले 300 रन जड़ दिए थे और ऐसा करने वाले वो फर्स्ट इंडियन बैट्समैन थे। और सहवाग की पारी के चलते इंडिया ने मुल्तान का ये टेस्ट जीत लिया और साथ में सहवाग को मुल्तान का सुल्तान टैग भी दिया गया। नंबर 11, किसी भी गेम में किसी भी खिलाड़ी से गलती हो सकती है, लेकिन हर्षल गिब्स की ये गलती इतनी भारी पड़ गई कि एक गलती की वजह से उनके हाथ से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी निकल गई। साल 1999 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 6 का मैच था। अब इस मैच से पहले का सिनारियो कुछ ऐसा था। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया की प्लेऑफ टिकट इस मैच पर डिपेंड करती थी। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच जाती है और इस मैच को हार कर प्लेऑफ से बाहर हो जाती। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में पहले बैटिंग करी और हर्षल गिब्स की सेंचुरी के चलते 271 रन बना दिए। अब इस टारगेट को चेस करने में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रहती और उनके सिर्फ 48 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन स्टीव वुड और रिकी पॉन्टिंग के बीच एक पार्टनरशिप होती है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 152 होता है तब स्टीव वुड ये शॉट खेलते हैं और बॉल सीधा हर्षल गिब्स के हाथ में जाता है। अब इस आसान से कैच को हर्षल गिब्स ने ओवर एक्साइटेड होकर और जल्दी सेलिब्रेट करने के चक्कर में ड्रॉप कर दिया और इस टाइम पर स्टीव वुड का स्कोर 56 था। अब इस कैच को ड्रॉप करने के बाद स्टीव वुड ने हर्षल गिब्स से एक बात कही कि तुमने कैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया, जो कि बाद में सच भी साबित हुआ। इस मैच में स्टीव वुड ने नॉट आउट 120 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जिता दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका से ऊपर आ गई और सेमीफाइनल में भी पहुंच गई। एंड गेस व्हाट, सेमीफाइनल में एक बार फिर से ये दोनों टीमें आमने सामने आ गई, जहाँ इस फेमस रनआउट के चलते ये मैच टाई हो जाता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका से ऊपर थी, तो उस टाइम के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया को विनर डिक्लेयर किया गया और वो फाइनल में पहुंचकर उस साल की चैंपियन भी बन गई। नंबर 10, अगर हम क्रिकेट राइवलरीज की बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी भी टॉप पर आती है और इन दोनों टीम्स के खिलाड़ी भी इस राइवलरी को काफी ज्यादा पर्सनली लेते हैं। ऐसे ही 2 खिलाड़ी थे जो कि अपने पूरे कैरियर में एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल थे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली और इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ। लेकिन एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ था जिसने इन दोनों को भी इमोशनल कर दिया था। 2005 एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 282 रन का टारगेट चेस करना था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के 220 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए तो वहाँ से ब्रेट ली ने लास्ट विकेट के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप करी और ऑस्ट्रेलिया को जीत के काफी ज्यादा करीब ले गए। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए अब सिर्फ 3 रन चाहिए थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की ये लास्ट विकेट भी गिर जाती है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 रन से इस मैच को हार जाती है। और मैच हारने के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ ब्रेट ली के पास गए और उनके इस एफर्ट के लिए उन्हें कंसोल करने लगे, जो कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती दिखाता है। नंबर 9, आप में से कितने लोग ये जानते थे कि टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की तरफ से फर्स्ट हैट्रिक लेने वाले बॉलर हरभजन सिंह हैं? ये उसी टेस्ट मैच की बात है जिसमें वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई थी और इस पार्टनरशिप से पहले जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही थी तब हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी और अपनी इस हैट्रिक में भज्जी ने पहले पॉन्टिंग को एलबीडब्ल्यू करा, फिर अगली बॉल पर गिलक्रिस्ट को भी एलबीडब्ल्यू करा। इसके बाद बैटिंग पर शेन वॉर्न आया और उन्होंने भी अपनी पहली ही बॉल पर शॉर्ट लेग पर कैच दे दिया और भज्जी टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले फर्स्ट इंडियन बन गए। नंबर 8, अब मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा जो कि शायद कभी टूट पाएगा। हर एक बैट्समैन का ड्रीम होता है कि वो वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी तो जरूर मारे, लेकिन श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 सेंचुरीज मार दी और वो भी लगातार। ये रिकॉर्ड है 2015 के वर्ल्ड कप का। 37 साल के कुमार
संगाकारा ने पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट सिर्फ 76 गेंदों में 105 रन जड़ दिए। अगला मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें संगाकारा के बैट से 117 रन आए। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 104 और फिर स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 124 रन। और वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में 4 सेंचुरीज मारकर ये रिकॉर्ड तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। नंबर 7, ये लिस्ट है टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट बैटिंग एवरेज की, और टॉप पर आप देख सकते हो डॉन ब्रैडमैन को, जिनके कैरियर की एवरेज है 99.94। और क्या आप जानते हैं कि अपने लास्ट टेस्ट मैच से पहले डॉन ब्रैडमैन की एवरेज 100 से ऊपर थी, और 100 की एवरेज मेंटेन करने के लिए उन्हें अपने लास्ट इनिंग में सिर्फ 4 रन चाहिए थे। लेकिन अपनी लास्ट इनिंग में डॉन ब्रैडमैन 0 पर आउट हो गए और उनकी एवरेज 100 से 99.94 रह गई। नंबर 6, क्या आप जानते हो कि वनडे इंटरनेशनल में आज तक का जो हाईएस्ट रन चेज है वो 435 रन है, और ये रन चेज 2005 में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करा था। 434 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से इस मैच को जीत चुकी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के ऑलराउंड बैटिंग ने इस टारगेट को 1 बॉल रहते चेज कर लिया। और इस रन चेज में इम्पोर्टेंट रोल था हर्षल गिब्स का, जिन्होंने इस मैच में 175 रन की पारी खेली थी। और क्या आप जानते हो कि उनकी ये पारी दारू के नशे में खेली गई थी, क्योंकि मैच एक दिन पहले हर्षल गिब्स ने इतनी दारू पी थी कि अगले दिन वो हैंगओवर में थे। नंबर 5, आपने देखा होगा कि किसी भी टेस्ट मैच को 5 या 6 बजे तक रोक दिया जाता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को ज्यादातर सनलाइट में खेला जाता है। लेकिन 27 नवंबर 2005 का दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए एक आइकॉनिक दिन था, क्योंकि इस दिन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार एक डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया। ये पहला डे नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, और तीसरे ही दिन इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियन टीम को हमेशा स्लेजिंग और बेईमानी के लिए जाना जाता है, लेकिन 2003 के वर्ल्ड कप में एक ऐसा मोमेंट घटा था जिसे आज भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए याद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच 2003 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा था। अब इस मैच में एडम गिलक्रिस्ट इस बॉल पर कीपर के हाथ कैच दे बैठते हैं, लेकिन अंपायर को लगा कि शायद बॉल बैट से नहीं लगा, तो अंपायर ने गिलक्रिस्ट को नॉट आउट दे दिया। और उस टाइम DRS भी नहीं होती थी, तो गिलक्रिस्ट सेमीफाइनल जैसे मैच में इस डिसीजन का फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा किया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए गिलक्रिस्ट खुद से वॉकआउट कर गए। It's in the air. Up she goes. Not out, says the umpire. He's walking. Wow, there we are. That's it. नंबर 3, आपने बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे होंगे जो कि छक्का मारकर जीते गए हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जो कि सालों तक याद रखे जाते हैं। जैसे कि 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में MS धोनी का ये छक्का, जो कि आज भी लोगों को याद है। और ऐसा ही एक मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच 1986 में, और इस मैच का रिजल्ट भी लास्ट बॉल पर मारे गए छक्के से निकला था, जो कि एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है और 50 ओवर में 245 रन बनाती है, जिसे चेस करते हुए पाकिस्तान के 241 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन जावेद मियांदाद अभी भी सेंचुरी मारकर खेल रहे थे, और पाकिस्तान को जब लास्ट बॉल पर 4 रन चाहिए थे, तब जावेद मियांदाद लास्ट बॉल पर छक्का मारकर ये मैच पाकिस्तान को जिता देते हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हो कि सचिन तेंदुलकर की बांग्लादेश के अगेंस्ट मारी गई ये सेंचुरी इतनी खास क्यों है, और इस सेंचुरी के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी सचिन को बधाई देने के लिए क्यों आए थे? वेल, क्योंकि ये थी सचिन तेंदुलकर के कैरियर की 100वीं सेंचुरी। 16 मार्च 2012 ये वो दिन था जिस दिन सचिन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कि कई सालों तक शायद टूट ना पाए, और इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ सकता है ये आप कमेंट्स में बताना। नंबर 1, आप में से कितने लोग ये जानते हो कि सचिन तेंदुलकर इंडिया टीम के लिए डेब्यू करने से पहले पाकिस्तान टीम की ओर से खेले थे, और तब उनकी उम्र सिर्फ 14 या 15 साल रही होगी। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हुआ, और क्रिकेट के गोट सचिन तेंदुलकर इंडिया टीम को छोड़कर पाकिस्तान टीम की तरफ से क्यों खेलने गए, ये जानने के लिए आप इस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।